नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एएनएम बहाली के बारे में जानेंगे। 5006 संविदा एएनएम बहाली के प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे, अब तक कहां बहाली का प्रोसेस पहुंचा है। साथ ही पीटीएससी के परमानेंट बहाली के बारे में भी सारी अपडेट, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल जानकारियां निकल कर आ रही है, एक एक करके सारी जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं। अगर हम पहले 5006 पोस्ट की बहाली की बात कर ले तो उसकी प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है। अब बहुत ही फास्टली हो रहा है, तो जल्दी आप सबको काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट डीवी करा लिया है उसके बाद आप सबको ज्वाइनिंग करके पोस्टेड कर दिया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, सारे समय होते होते मार्च तक में आपको सारा चीज़ें पूरे करवा लिए जाएंगे। तो मार्च तक ही आपको वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अगर हम सेकेंड लिस्ट के बारे में भी आप लोग लगातार कंटिन्यूस पूछ रहे हैं, तो सेकेंड लिस्ट के लिए थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अभी आयोग ने ये डाटा नहीं रिलीज किया है कि डीवी में कितना अभ्यर्थी उपस्थित हुए, टोटल कितना अभ्यर्थी ने डीवी करवाए हैं। वो काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर शुरू किए जाएंगे तो उस समय अगर ये अपडेट देते हैं तभी अनुमानित लग पाएंगे कि सेकेंड लिस्ट आएगा भी या नहीं आएगा। और आप लोग स्कोर कार्ड को लेकर भी परेशान है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले बीटीएससी बहाली को लेकर सभी स्टूडेंट एक चुका है कि सर हमारा परमानेंट बहाली कब से आ रहा है, कब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि सरकार ने तो अनाउंस कर दिया है कि हम 1.5 लाख बहाली देने जा रहे हैं। इसमें कितना एएनएम का पद होंगे, जैसे कि हमने कल ही आप सबको बता दिया कि सरकार का अनाउंसमेंट हो चुका है कि 1.5 लाख बहाली हम देंगे। तो आप लोग पूछ रहे थे कि सर एएनएम का कितना बहाली रहेगा। तो देखिए, एएनएम का 10,000 के अप्रॉक्स में बहाली रहने वाला है। 10,000 से मतलब कि इतना तक जा सकता है, 8 से 10,000 के बीच में आपका बहाली रहने वाला है। तो अब आप लोग इस मौका को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी भी कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा मैन पावर हो, ज़्यादा मतलब कि लोग वहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो वहाँ पर अवेलेबल हो, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चल सके। जो मतलब कि 5006 पोस्ट की पोस्टिंग को लेकर जो बात कर रहे थे, उसी में उन्होंने ये भी बात दोहराए थे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपको संकेत दे दिया है कि बहाली होंगे, और अब जो बहाली आएंगे वो बीटीएससी के द्वारा ही परमानेंट बहाली होगा। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए, इधर उधर कहीं भटकिए मत, अपनी तैयारी पे फोकस करिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है, इसमें आपको स्कोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि अगर हम बात कर ले तो थ्योरी के साथ अभी क्लासेस चल रहे हैं। सारे स्टूडेंट जो टेस्ट भी होते हैं, मतलब कि संडे टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट में सबका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन रहा है, मतलब कि हो रहा है, आ रहा है। प्रत्येक टेस्ट में सब अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं इनसे पीछे रह जाइएगा तो आपका सिलेक्शन भी पीछा चला जाएगा। इसलिए परमानेंट अगर जॉब बिहार में करने का आपका सपना है तो इस सपनों को जाने मत दीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट करके अगर सच में आपको जॉब करना है तो जिस तरीके से 5006 पोस्ट में बहुत सारे स्टूडेंटों का रिजल्ट हुआ है, उसका बहुत सारा हम डाटा अपलोड भी किए हैं। धीरे धीरे और भी सारे अपलोड करते रहेंगे, और भी डाटा होंगे उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद 10,709 अगर बीटीएससी वाले एएनएम की बात कर ले तो उसमें भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का जॉब हुआ है, तो इसमें भी आप लोग का होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट का होगा, क्योंकि हम बेहतरीन तरीके से थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं। तो लाइव रिकॉर्डेड सारी क्लासेज आपको मिलेंगे, इसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। थ्योरी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं और पीवाईक्यू प्रश्न भी मिलेंगे। एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज सब भी मिलेंगे, टेस्ट भी जाकर दीजिए। वैसे 2 टेस्ट फ्री भी कर दिए हैं, उसके लिए आप लोग राजे स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। राजे स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग 2 टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे पीडीएफ टेस्ट ये सब फ्री ही आपको मिलेंगे टेस्ट ज्वाइन करने पर। वही रही बात आप लोगों के परमानेंट बहाली को, तो वो बहाली भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। जैसे कि बहुत 5,000 पद को तो पहले ही स्वीकृति मिल चुके हैं। बीटीएससी की जो 5,000 पद मतलब कि आए थे उनके पास, तो उनका स्वीकृति मिल चुकी है। और जो आयोग या जो भी विभाग के पास रिक्त पद थे
उसको सामान्य प्रशासन विभाग में भेज चुका है। तब उसको वेरीफाई करके फिर से सारे आयोग को देंगे कि अब आप अपने बहाली का प्रोसेस पे लग जाइए। तो वही प्रोसेस चल रहे हैं, सब कुछ में समय लगता है। तो अब मतलब कि उसमें भी जैसे कि अगर ज़्यादा बहाली आ रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे कि कितना मतलब कि पोस्ट कहाँ पर खाली है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस पीएससी सेंटर, किस सीएससी सेंटर में। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को वेरीफाई करके मतलब कि आप लोगों को फिर से मतलब कि सारी जो वैकेंसी है वो रिलीज किए जाएंगे। परमानेंट बहाली समान प्रशासन विभाग के पास जो रिक्तियों का असेसमेंट है वो आ चुका है। जो रिक्तियाँ आयोग से मतलब कि जो भी विभाग थे उनसे मांगे गए थे तो वो मतलब कि वहाँ पर दिए गए हैं। और इसी डाटा के आधार पर सरकार ने अनाउंस किया है कि हम 1.5 लाख लगभग बहाली जो भर्ती की प्रक्रिया है वो जल्द करेंगे। तो ये सब मतलब कि इसमें बहुत सारे मंत्री जी भी यहाँ पर और समान प्रशासन विभाग के अपर सचिव जी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब समान प्रशासन विभाग के अपर सचिव यहाँ पर दिया गया है ना कि मुख्य सचिव जो वी राजेंद्र और अन्य अधिकारी भी थे। तो मतलब कि इसमें आप लोगों का अब ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ही जल्द आप लोगों को परमानेंट बहाली भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अब अपनी तैयारियों के लिए, अपनी नौकरी के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए अगर आपको सच में जॉब करना है। तो आगे की सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास के ग्रुप में मिलेंगे। ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगे। इसके लिए जो नंबर हमने आपको दे रखे हैं उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा। हमने आपको नंबर भी दे रखे, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में, और भी इसके बारे में डिस्कस होंगे। वैसे ग्रुप में हम सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर कर देंगे।